की जनता मौन रहे, हम जैसा चाहें वैसा कठपुतली की तरह नाचे, लेकिन देश की जनता मौन नहीं रहेगी। देश की जनता जागरूक है और कहना चाहते हैं कि इस मरी हुई शिक्षा व्यवस्था के पुनर्जन्म के लिए जरूरी है कि इस देश का जो बहुसंख्यक युवा है और न्याय पसंद नागरिक है वो अपनी अपनी जगह पर जमीन पर उतर के आंदोलन कर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ज्यादातर देखते हैं जब भी अंतिम संस्कार होता है तो मुंडन किया जाता है, बाल अर्पण किया जाता है। आपने अभी हटवाया बाल जी, इसी चीज के लिए मैं देश, अब वो किस माध्यम से कह रहे हैं कि पढ़ेगा, तो क्या पढ़ा रहे हैं? वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ा रहे हैं कि वो ये पढ़ा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम पढ़वा रहे हैं, या वो पढ़ा रहे हैं कि अमीरों को पढ़ा रहे हैं, अंबानी टाटा पूंजीपतियों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं? शायद दोस्तों, मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और आज की जो तस्वीरें हैं वो काफी ज्यादा लगे, क्योंकि आपको नजर आ रहा होगा कि शिक्षा व्यवस्था का शव ये जो है ये पूरी एक बॉडी है और शव यहाँ पर मेंशन कर रखा है, यानी कि हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, चरमरा चुकी है, बेसुध हो चुकी है, मर चुकी है। इसी तरीके से आप देखिए कि अगरबत्ती यहाँ पर ये धूपबत्ती अगरबत्ती लगा रखी है, फूल है, यहाँ पर माला चढ़ा रखी है, लेकिन क्या सच में शिक्षा मंत्री पर सवाल उठने चाहिए कि नहीं उठने चाहिए, कि सवाल सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पे उठने चाहिए? यहाँ पे तमाम तरीके की चीजें सामने आ रही है और हम तमाम लोगों से यहाँ पर बात करेंगे। आपको पूरे मेरे पीछे लोग बैठे नजर आ रहे होंगे अलग अलग तरीके से। ये जो मेरे साथ में व्यक्ति है जिनकी आपको आगे वीडियो नजर आएगी, उन्होंने स्पेशली इस चीज के लिए, क्योंकि आज 13 देश प्रोटेस्ट हो चुके हैं, 13वीं मनाई जा रही है और उन्होंने अपने बाल भी हटाए हैं। जब ऐसी स्थिति देखी जाती है तो काफी ज्यादा मौन रखा जाता है, लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि कोई किसी को छोड़ के चला गया है। इस तरीके के हालात अभी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक है और मैं क्रांतिकारी युवा संगठन का सदस्य हूँ। विवेक जी, ये जो पूरी स्थिति है यहाँ पर किसके लिए है, क्यों की गई? क्योंकि ये तो जब कोई चला जाता है तब होता है ये सारी। देखिए, मैं एक देश का छात्र हूँ और छात्र को क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा व्यवस्था। और अभी समय में हम देख रहे हैं इन 2014 के बाद से शिक्षा व्यवस्था एकदम चरमराई हुई है। देखा जाए, जहाँ 10 सालों में 90,000 से ज़्यादा स्कूलें बंद हुई हैं, सरकारी स्कूलें बंद हुई हैं। इसके अलावा देखा जाए, जो स्कूलों को चलाने का एक फंडामेंटल राइट होता है, जिस तरीके से सिस्टम चलता है उस तरीके से स्कूलें चल नहीं रही है। जहाँ पे स्कूल गरीब तबके के बच्चे जहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं पर आप देखेंगे एनईपी के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से स्कूलों को अलग अलग कैटेगरी में बांट कर, बंद करके उनको उनकी फीस बढ़ाकर उसको अलग तरीके से किया जा रहा है। जैसे कि यूजीसी से फंड मिलता था यूनिवर्सिटीज़ को कि आप इसको कॉलेजेस चलाइए, यूनिवर्सिटी चलाइए, लेकिन अब क्या है, हैफा आ गया है। हैफा में क्या है कि सेल्फ फंड करके अपना काम कीजिए, आप लोन लीजिए। इसमें क्या वो लोन लेने वाला व्यक्ति या लोन लेने वाला यूनिवर्सिटीज़ कैसे आपको पढ़ाएगा? वो तो आपसे ही फीस लेगा। जहाँ पर एक नॉर्मल कोर्स का 7,000 8,000 हुआ करता था, अब वहाँ के 15,000 20,000 है। नॉर्मल की बात बता रहा हूँ, और हाई की तो लाखों करोड़ों में। तो आप ये देख सकते हैं कि अभी की जो शिक्षा व्यवस्था पूरी की पूरी है, जब पेपर लीक का मामला हो या सेंटर्स का दिक्कत का मामला हो या फिर आपकी एग्जाम सेंटर्स की बात हो, इन सब में देखा जाता है कि प्राइवेट संस्थान, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। जहाँ पेपर लीक का मामला कैसे लीक हो सकता है? कोई भी अपना यूनिवर्सिटी का रैंक बढ़ाने के लिए, कोई भी अपने क्या कहते हैं कोचिंग सेंटर का रैंक बढ़ाने के लिए पेपर खरीद रही है। तो सीधी सी बात है, जो शिक्षा व्यवस्था थी वो अमीरों की थी। गरीब, मजदूर, किसान, इनकी शिक्षा व्यवस्था ये नहीं रही। इन्होंने हमारे सपने मार दिए, इन्होंने अपनी हमारी उम्मीदें मार दी, इसलिए शिक्षा व्यवस्था मर चुकी है। लेकिन आप कह रहे हैं कि सारी चीजें प्राइवेट होती जा रही है। आप देखिए कि जो प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेजेस की जो शिक्षा व्यवस्था है वो ज्यादा अच्छी है, मतलब बच्चे ज्यादा पढ़ पा रहे हैं। सरकारी में ना तो पूरी तरीके से सुविधा होती है ना कुछ होता। इससे आपकी बात से साबित हो रहा है कि सरकारी व्यवस्था खराब है और प्राइवेट का बड़ा है। तो इसका मतलब कि जिसके पास पैसा है क्या वो पढ़ पाएगा? जिसके पास पैसा नहीं है क्या वो ना पढ़ पाए? अभी तो यही शिक्षा व्यवस्था चल रही है। तो मतलब पैसा होने के बावजूद, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, अगर देखा जाए पैसा है तो अपने बच्चों को पढ़ा लीजिए, पैसा नहीं है तो सरकारी स्कूलों में डाल दीजिए जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। पैसा है तो वेदांता जैसी प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर आप पैसा देके अपना इलाज करवा सकते हैं, मरता हुआ आदमी जिंदा हो सकता है, लेकिन पैसा नहीं है तो उसी के दहलीज पे आकर मर सकते हैं। तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो मर चुकी है, हम गरीबों के लिए, हम मजदूरों के लिए। ये सबसे बड़ा कारण आप लोगों को क्या नजर आता है कि व्यवस्था जो मर चुकी है उसका कारण कौन है? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की तो गलती ही नहीं है, वो अकाउंटेबिलिटी क्यों ले? इसमें तो मैनेजमेंट की गलती है। देखिए, मैनेजमेंट की गलती है। मैनेजमेंट का प्रधान कौन? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय का प्रधान कौन? शिक्षा मंत्री। तो क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को लेकर क्या किया? क्या 20 छात्र जो आत्महत्या करे इस शिक्षा व्यवस्था के कारण, उनके सहानुभूति की तरह ही अपना कोई बयान अच्छा दिया?
जब इस्तीफा दिया नहीं दिया, और ऊपर से ऊपर जो भी इनके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके बारे में बोल रहा है, उनको दहशतगर्द बोल रहे हैं, आतंकवादी बोल रहे हैं। तो इस तरह का जो रवैया है, इसका शिक्षा बात है, अनपढ़ गवार जाहिल सरकार में बैठे हुए हैं, और वो चाहते हैं कि इसकी देश की जनता भी अनपढ़ गवार जाहिल हो, और इसलिए शिक्षा व्यवस्था को एकदम खराब कर दिया जाए। जो गरीब तबका है, जो हाशिया तबका है, वो ना पढ़ेगा और वो छोटे मोटे कामों में रह जाएगा, ना सवाल उठा पाएगा। जो अमीर है अपना प्रोजेक्ट बनाता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो जब पढ़ेगा ही नहीं इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया? स्लोगन में दिक्कत है ना फिर। अब वो किस माध्यम से कह रहे हैं कि पढ़ेगा, तो क्या पढ़ा रहे हैं? वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ा रहे हैं कि वो ये पढ़ा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम पढ़वा रहे हैं, या वो पढ़ा रहे हैं कि अमीरों को पढ़ा रहे हैं, अंबानी टाटा पूंजीपतियों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं? शायद उनको पढ़ाने की बात हो रही है, और उनके पढ़ाने से शायद हो सकता है उनको लग रहा होगा देश के बाहर पढ़ते हैं। नहीं, तो पढ़ेगा इंडिया, कहते तो इंडिया का ही है ना वो, तो हो सकता है उनको पढ़ा के देश बढ़ाने की सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देश तब बढ़ेगा जब यहाँ के हाशिए, यहाँ के गरीब मजदूर वर्ग के और पिछड़े वर्ग के लोग पढ़ेंगे, तब ये देश बढ़ेगा। लेकिन अगर गरीब बिल्डिंगों को देखकर, आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखकर देश को अच्छा नहीं मान सकते। आप उस सड़क पे जाके देखिए कि गरीबों की हालत क्या है। लेकिन गरीब पढ़ेगा तो फिर सवाल भी तो करेगा। अब सरकार सवाल के जवाब देने के लिए थोड़ी बैठी है। वही बात तो है कि सरकार चाहती है कि देश की जनता मौन रहे, हम जैसा चाहें वैसा कठपुतली की तरह नाचे, लेकिन देश की जनता मौन नहीं रहेगी। देश की जनता जागरूक है और इस मूवमेंट से जुड़ेगी और इस मूवमेंट को आगे तक पहुंचाएगी। जहां पर गरीबों की बात करी जाए, जहां हाशिए की बात करी जाए, जहां पिछड़ों की बात की जाए, और सब सारे प्राइवेट, सारे पूंजीपतियों के संस्थान बंद कर दिए जाए और सबको सरकारी के तौर पे फंडित किया जाए, जो पब्लिक के हित के काम है। आपके इस लुक का क्या कारण है, थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ज्यादातर देखते हैं जब भी अंतिम संस्कार होता है तो मुंडन किया जाता है, तब बाल अर्पण किया जाता है। आपने अभी हटवाया बाल? जी, इसी चीज के लिए मैं देश का छात्र हूँ, और एक छात्र और शिक्षा व्यवस्था का एक बहुत बड़ा गहरा जुड़ाव रहता है, जिस तरीके से आपके रिश्तेदारों का होता है। तो रिश्तेदार जब अंतिम विदाई देते हैं, चाहे अच्छे हो बुरे हो, तो आप उसके अंतिम विदाई देते हैं। इसी तरीके से ये शिक्षा व्यवस्था मेरे लिए बहुत बुरी थी, हम गरीबों के लिए बहुत बुरी थी, लेकिन फिर भी ये शिक्षा व्यवस्था थोड़ी बहुत जो चरमराई हुई थी, थोड़ी वो जिंदा थी। हमने सोचा कि ये नीट पेपर लीक हुआ है, उस पर कोई जवाब दिया जाए। 13 दिन से कोई जवाब नहीं आया, 13वीं, इसलिए आज जाके हमने ये 13वीं मनाई है और शिक्षा व्यवस्था हमारे लिए मर गई है। 13वीं मनाई है यहाँ पर। जो ढपली गैंग है, सरकार की तरफ से कहा जाता है ढपली गैंग, वो देश के तो विरुद्ध में खड़ी रहती है हमेशा। देखिए, हम यहाँ खड़े हैं देश की जनता के साथ, हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, और जो इस देश के युवाओं के सपने और अधिकार और बेहतर जिंदगी की संभावना पर हर दिन तिलांजलि चढ़ा रहे हैं, तीली मार रहे हैं, कैंची चला रहे हैं, वो सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। आज 13वें दिन आंदोलन के हम इस मरी हुई शिक्षा व्यवस्था की 13वीं मना रहे हैं, जो हर दिन सपने मार रही है छात्रों के, युवाओं के, न्याय पसंद नागरिकों के, जो हर पल हमें ये बता रही है कि तुम्हारी जेब से तय होगा कि तुम्हारी जेब कितनी मोटी है तो तुम्हारा बच्चा कितना सपना देख सकता है, कितना शिक्षा हासिल कर सकता है, और कितनी बेहतर नौकरी उसको मिलेगी या उसकी जिंदगी बदलेगी कि नहीं। हम यहाँ से कह रहे हैं कि इस आंदोलन में जो एक लंबे समय से शिक्षा में मांग रही है, जो हमारी सरकारें कहती तो हैं कि फंडामेंटल है राइट टू एजुकेशन, जो केवल 8वीं तक है, कि नेताजी का बच्चा कॉन्वेंट जाता है, फॉरेन यूनिवर्सिटी जाता है, और इस देश का गरीब गुरबा निम्न मध्यम वर्ग का बच्चा, तमाम जो बहुसंख्यक जनता है, देश के सबसे युवा जनता वाले देश भारत में सबसे ज्यादा गरीब युवा जनता है, जिसे सरकारी स्कूल में झाड़ू लगवाया जाता है, पोछा लगवाया जाता है। सरकार, नेताजी का बच्चा लगाता है झाड़ू किसी स्कूल में? तो उस मैटर में तो जातिवाद भी इंक्लूड हो जाते हैं कि इस जाति का है तो छोटे काम करेगा, इस जाति का है तो बड़े काम करेगा। तो हम यहाँ से यही कहना चाहते हैं कि इस मरी हुई शिक्षा व्यवस्था के पुनर्जन्म के लिए जरूरी है कि इस देश का जो बहुसंख्यक युवा है और न्याय पसंद नागरिक है, वो अपनी अपनी जगह पर जमीन पर उतर के आंदोलन करे इन मांगों के साथ कि इस देश में कॉमन स्कूलिंग सिस्टम हो। नेताजी का बच्चा, अमीर का बच्चा, गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा, आदिवासी का बच्चा, अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली हमारी बहन का बच्चा, जो दूर दूर गाँव में रहती हैं या इसी शहर में रहकर मैला साफ करती हैं और सेप्टिक टैंक में उनकी जान जा रही है हर दिन, उनका सबका बच्चा बेहतर और समान मुफ्त सरकारी शिक्षा केजी से लेकर पीजी तक जब तक नहीं मिलेगी, समान शिक्षा और अधिकार नहीं मिलेगा तो समान अवसर कभी नहीं मिलेगा, बेहतर रोजगार कभी नहीं मिलेगा। इसको हाथ में रखने की वजह
हम यहाँ पर इनको हम दे रहे हैं श्रद्धांजलि, जो हमें दे रहे हैं तिलांजलि। युवाओं को, छात्रों को हर समय हमारे अधिकारों पर जो तिलांजलि दे रहे हैं, इनको श्रद्धांजलि देते हुए हम इनको क्या कहा जाए, ये मरी हुई शिक्षा व्यवस्था जो है, इसका जो दंश है, इसकी बलि जो है, इस देश का छात्र और युवा हर कदम पर बलि चढ़ रहा है। कब तक बलि चढ़ेगा? अरे आप डबल शिफ्ट काम कर रहे हैं, ट्रिपल शिफ्ट काम कर रहे हैं, आप गरीब, आपका बच्चा गरीब रह जा रहा है, आप मजदूर, आपका बच्चा मजदूर रह जा रहा है। आप भले ही खुद को गरीब ना कहें, आपको लगे कि पड़ोसी से हमारी हालत बेहतर है, लेकिन आप भी इलाज नहीं करा पा रहे हैं, आप भी अपने बच्चों की फीस नहीं जुगाड़ पा रहे हैं, आप भी अपने बच्चों को स्टीफेंस कॉलेज नहीं भेज पा रहे हैं, आपका बच्चा तो रेगुलर भी नहीं पहुंच रहा है, ओपन पहुंच रहा है। तो इस देश का जो बहुसंख्यक युवा जो ओपन में ढकेला जाता है, जिसकी 13वीं होती है शिक्षा से, 8वीं के बाद, 12वीं के बाद, 10वीं के बाद, उसकी 13वीं होना बंद हो, जब तक नहीं होगी तब तक ये व्यवस्था हमें धोखा देती रहेगी, नेता हमें धोखा देते रहेंगे। कोई भी सरकार आ जाए, किसी की भी, एक नेता जाएगा दूसरा आएगा, ये तो बर्खास्तगी दे, लेकिन व्यवस्था हमें ऐसी बनानी है कि सबसे गरीब बच्चे, हमारे सबसे गरीब बहन को बराबर और बेहतर शिक्षा मिले और अमीर भी वहीं पढ़ने जाए। लेकिन आपको नहीं लगता कि सिर्फ युवा की ही जरूरत नहीं है आज के टाइम में, उनके माता पिता की भी उतनी जरूरत है सड़कों पर, ताकि सरकार की आंखें खोली जा सके, माता पिता समझे कि बच्चों की गलती नहीं है इन चीजों में, सिस्टम की गलती है। बिल्कुल, जो 16 घंटे काम कर रहे हैं, वो उनको जितनी तनख्वाह मिल रही है, वो केवल 2 घंटे के काम की है, और बाकी घंटे जो वो काम कर रहे हैं, वो मालिक के मुनाफे के लिए कर रहे हैं, कंपनियों के लिए कर रहे हैं, पूंजीपति के लिए कर रहे हैं, और इस सरकार के अच्छे दिन लाने के लिए कर रहे हैं। उनके अच्छे दिन लाने के लिए अपने बच्चों के भविष्य की बलि चढ़ाना बंद कीजिए। यहाँ पे इतने सिर्फ युवा नहीं है, यहाँ पे लोग अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। आप अपने बच्चों को आंदोलन में उतारिए, उसी देश में भगत सिंह मारा जा सकता है जहाँ पे एक ही भगत सिंह हो, सिर्फ वहीं पर भगत सिंह को फांसी चढ़ाई जा सकती है। जिस देश में हर युवा भगत सिंह बनकर जमीन पर उतर कर सबके लिए गैर बराबरी की सीढ़ी में आखिरी पायदान पर मौजूद बच्चे के लिए भी लड़ेगा, अधिकार सुनिश्चित कराएगा, उस देश में भगत सिंह को फांसी नहीं चढ़ाई जा सकती। तो उम्मीद करना बंद कीजिए कि भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा हो। अपने बच्चों को अपने आप खुद जमीन पर उतरिए, लड़ाई पढ़ाई साथ साथ कीजिए। काम कर रहे हैं, काम के साथ पढ़ाई साथ साथ कीजिए।